औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका अपना होस्ट कामरान सिंह रिजवी सन ट्रांजिट की वीडियो के साथ आज हम सूरज का अपना घर तब्दील करना और फिर आपकी ज़िंदगी के ऊपर इसके असरअंदाज के ऊपर बात करेंगे। 3 ज़ोडिकल साइन के ऊपर ये मुहित वीडियो होगी। इस ट्रांसिट के जो सबसे ज़्यादा असरात मुरतब होने हैं वो मून साइन लोगों के ऊपर और असेंडेंट लोगों के ऊपर होंगे। इस दौरान आप अपने प्यारों को, अपने जो आपके प्यारे हैं, जो आपके घर वाले हैं, आप उनको महफूज करते नजर आएंगे। आप घर के माहौल को अपग्रेड करने पे भी तवज्जो दे सकते हैं। माजी के किए हुए तजुर्बात से मुनफरिद तरीका से आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और ये ट्रांजिट आपके कैरियर के लिए पेशरफ साबित होगा। कामयाबियां मिलेंगी, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। ये ट्रांजिट 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त 2024 तक रहेगा। इस दौरान जब सूरज कैंसर में, बुर्ज सरतान में मुंतकिल होता है, तो अपने घर के अफराद, अपने प्यारों से, अपने घर की देखभाल, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये गौर व फिक्र करता है। ये बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आगे बढ़ता है। ये करियर के अंदर भी पॉजिटिविटी लेकर आता है, आपके रिलेशंस के अंदर भी, खानदानी मामलात के अंदर भी, और रियल स्टेट के साथ जुड़ा हुआ ये ट्रांजिट प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन सारी चीज़ों को बेहतरी की जानिब लेकर जाएगा। और इस दौरान जो है ये ट्रांजिट बहुत सारे जोड़ तोड़ भी करेगा। कुछ लोगों को ये पॉजिटिव एनर्जी देगा, कुछ लोगों को ये नेगेटिव एनर्जी देगा। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जियों का महवर है, क्योंकि तमाम सियारों का ये बादशाह है। और बादशाह जो फिर जो बादशाह होता है तो फिर उसकी एनर्जियों का जो मेयार होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। ये ट्रांजिट आपको कैसे मुतासिर करेगा ये हम आज आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर पर और सरतान के अंदर जिस जगह ये ट्रांजिट हो रहा है उनके ऊपर ये क्या इम्पैक्ट डालेगा, क्या असरात पड़ने वाली हैं। इस ट्रांजिट के दौरान आपके लिए बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। जहां आप बहुत मेहनत कर रहे थे, मुसलसल मेहनत की वजह से अब आपकी उस मेहनत का आपको फल मिलेगा। आपकी प्रमोशंस हो सकती हैं, आपकी तरक्की का इतराफ़ किया जाएगा, आपकी मेहनत को माना जाएगा। ज़ाती तौर पर आप बहुत ही अफ़ाम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने प्यारों के लिए मोहब्बत के जज्बात को परवान चढ़ाएंगे। सन आपके ख़ानदान, आपके मालियात, आपके बोलचाल के दूसरे घर से मुंसलिक है। और इस दौरान ये चीज़ें जब असरअंदाज करेगा तो फिर आपकी इसकी तब्दीली, इसका ट्रांजिट जो है आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत, जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना होगा। आपको वॉक करनी होगी, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, अपने ऊपर भी तवज्जो देनी होगी अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए। हो सकता है कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे रिलेशन जो तनाव का शिकार हों, डिस्टर्ब हों, तो आपकी अचानक से ज़हनी तवानाइयाँ जो है वो डिस्टर्ब भी हो सकती हैं। आपको के तलक़ात को मनफ़ी अंदाज़ से मुतासर भी कर सकते हैं। तो अपने गुस्से को, अपनी मायूसी को कंट्रोल में रखें, पॉज़िटिविटी के साथ बढ़ें। इस दौरान बहुत सारी नेगेटिविटी भी क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से गुस्से का ज़्यादा आना, मायूस हो जाना कि ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। इस दौरान आपका जो कारोबार है, पेशा वराना मामला है, वहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, मुस्बत नताइज मिलेंगे। आप करियर में भी तरक्की करते नज़र आएंगे। तो आपको जो है ना इस दौरान पॉजिटिव होना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और अपने फैसला करते वक्त, फैसला साजी में आपको अक्ल और दानाई से काम लेना है और जज्बाती फैसले करने से गुरेज़ा करना है। आपकी सेहत और आपका करियर मुतासिर हो सकता है जल्दबाजी से, जुमलों के चुनाव से। जल्दबाजी में किए हुए फैसले नुकसानदेह सबब हो सकते हैं। कोशिश करें, अपने आप को रिलैक्स करें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़े। पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब इंसान पॉजिटिव होता है तो उसका माइंड जो बहुत एक्टिव हो जाता है। जब आप नेगेटिव होते हैं, मनफी ख्यालात में घिरे हुए हैं, तो आप जो सही करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। ये हकीकत है। पॉजिटिव एनर्जी हर एक के बस की बात नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, नेगेटिविटी को छोड़ दें। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो ज़ोडिकल साइन है वो है लियो। अगर मैं लियो की बात करूं तो ये इनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा।
सूरज की आमदोरफ्त जब सरतान में होती है तो बैनुल अक़वामी रवाबित में बड़ा इजाफा हो जाता है, और आपके काम की हिकमत अमली जो है वो बहुत तेज हो जाती है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। आप अपनी ज़ाती बातचीत का ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर मसाइल हैं, यानी कि जुमलों का चुनाव, बोल चाल, रवैये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इस दौरान आपको बहुत अग्रेसिव होना है, बहुत एक्टिव होना है, और अपने रवैयों को, अपने रिलेशंस को एक्टिव करके आगे बढ़ना है। जब आप एक्टिव होंगे पॉजिटिविटी के साथ, तो फिर आपके रिलेशन को कोई ब्रेकअप नहीं कर सकता, आपके रिलेशन को कोई नहीं तोड़ सकता, आपके रिलेशन में कोई खलल नहीं डाल सकता। अगर आप नेगेटिविटी का शिकार हैं और अपने बातों का, अपने जुमलों के चुनाव का ख्याल नहीं करते हैं, तो फिर मसाइल हो सकते हैं। बेसिकली ये आपका अपना रूलर सन है और आपके 12वें घर में ये ट्रांजिट हो रहा है, तो इस दौरान आपकी जिंदगी के बहुत सारे मराहल के अंदर तरक्की आएगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अगर आपकी सफरी रुकावटें थी वो दूर होती नजर आएंगी, आमदन बढ़ेगी, बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ, क्लाइंट के साथ आपका काम जो है वो बढ़ता नजर आएगा। आपका पेशा वराना महाज मजीद फायदेमंद होगा। आपको सफर करने का मौका मिलेगा, आपको माली फवायद भी हासिल होने के कभी इम्कान है। लेकिन इस दौरान एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं, इस दौरान सैटर्न है रेट्रोग्रेड, मार्स ट्रांजिट हो चुका है और सन हो रहा है। तो ये जो सन के दौरान जो रेट्रोग्रेशन है सैटर्न की, इसमें आपको अपने अखराजात को काबू में रखना है। तफसीलात को चेक किए बगैर कोई बड़ी सरमायाकारी मत करें, वरना मसाइल खड़े हो सकते हैं और माली नुकसान हो सकता है। और उसके बाद आपको जाती तौर पर बैरून मुल्क सफर के लिए या फिर खानदान के साथ कोई सफर करने का मौका मिल सकता है। लेकिन आपको हर चीज की, हर काम की मनसूबाबंदी करनी है। विद मैनेजमेंट, विदाउट मनसूबाबंदी के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मुशक्कत आपको थका सकती है। थकान से बचाना है, पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ना है, हिम्मत के साथ एनर्जीज को यूज करना है, और इस दौरान अपने प्यारों से बहस मुबाशर से परहेज करें। जो आपके प्यारे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके वालिदैन हैं, आपकी zौजा हैं, आपके दोस्त हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उनसे बहस मुबाशर से परहेज करें, वरना आपका सुकून जो है वो ख़त्म हो सकता है। ख़त्म हो सकता है इससे मुराद ये है कि फिर आप परेशान रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, नेगेटिविटी का शिकार रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब पॉजिटिविटी मिलती है। इस दौरान अपनी चीज़ों को बेहतर करें, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़े, कुरान करीम से जोड़े। अल्लाह ताला करम कर देगा, अल्लाह ने पहले भी करम किया है। अल्लाह करम करता है, हमें नहीं पता होता, हम जज ही नहीं करते, हम शुक्र अदा ही नहीं कर पाते अपने रब का। तो अपने रब का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ने तो आप पर करम किया है। और इस ट्रांजिट के दौरान फायदा उठाएं, जिक्र अहले बैत के चरागों को घर में रोशन करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत को मामूल बनाएं। अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। उसके बाद तीसरा जो ज़ोडिकल साइन है जी, वो है विर्गो, वो सुमला। इनके जो रिलेशंस में अप एंड डाउन्स चल रही हैं, कुछ रवैयों की वजह से तलकात में खराबी है, परेशानी है, घबराए से रहते हैं, वो खत्म हो रही, वो बेहतर हो जाएगी। इनकी जो साख है, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो गेन करेगी, शोहरत बढ़ेगी, माली फवायद भी मिलेंगे इस ट्रांजिट के दौरान। 30 दिन या 31 दिन बनेंगे, 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक ये ट्रांजिट रहेगा, और ये इनके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा, क्योंकि इनके 11वें घर का मालिक है, 12वें घर के ऊपर ये इफेक्ट कर रहा है। 11वें का मालिक होके 12वें का मालिक होकर 11वें घर के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, और इस दौरान जो इनकी ख्वाहिशात हैं वो तकमील की जानिब होगी। लिहाजा इस ट्रांजिट के दौरान साथी तौर पर काम करें, पॉजिटिव एनर्जी रखें। किसी महाज के लिए साजगार नहीं है, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है। काम के ऊपर आप कामयाब हो सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर कामयाब हो सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस दौरान जो है ख़ास तौर पर जो लोग गवर्नमेंट रिलेटेड हैं, उनको बड़े इजाफी फ़वाद मिलेंगे। विर्गो ख़वातीन हज़रात को उनके सीनियर्स उन्हें सपोर्ट करते नजर आएंगे। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, इस दौरान मियाँ बीवी के अंदर कुछ तनाव होगा, इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं। लिहाजा आपके लिए यही बेहतर है कि एक्टिव रहें, जुमलों का चुनाव अच्छा करें, गैर ज़रूरी बहस मुबाहिसे से अवॉइड करें,
अपने तलखात को बरकरार रखें पॉजिटिव के साथ, आहिस्ता आहिस्ता काम करने की कोशिश करें। जल्दबाजी में किए हुए काम, जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा मसाइल का सबब बनते हैं। और कोशिश करें अपने रवैयों को काबू करने की, और बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर होती नज़र आ रही हैं। मगर अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, रवैयों से जुड़ी है आपकी हेल्थ। तो मैं उम्मीद करता हूँ विर्गो बहुत पॉजिटिव होगा, विर्गो बहुत एक्टिव होकर काम करेगा, अपने आप को सेव इन हैंड करेगा, और बहुत सारी चीज़ें बेहतर होगी। इस ट्रांजिट के दौरान अगर आपको रुकावटों का सामना नज़र आ रहा है, उसकी मैं रेमेडीज बताने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी रेमेडीज दूसरों तक भी शेयर करेंगे। सबसे पहले इस ट्रांजिट में सूरह शम्स की तिलावत करनी चाहिए। सूरह शम्स की तिलावत आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगी। उसके बाद जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को मामूल बनाएं। रोजाना जब सूरज तलू हो तो खड़े होकर आप दुरूद सलाम पढ़ें बारगाह रसालत में, आप में आका करीम की बारगाह में, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में रुख की खाना काबा की जानिब आप रुख करके दुरूद सलाम पढ़ें। पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अपने पास हल्के पीले रंग का रुमाल रखें, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। इस ट्रांजिट के दौरान सबसे बेहतर ये है कि आपको लाइट कलर यूज करने चाहिए। और अर्ली मॉर्निंग जब आप उठें तो जब पानी इस्तेमाल करते हैं, तांबे के गिलास में पानी का इस्तेमाल करें। और थोड़ी देर के लिए जब सूरज तलू होता है, थोड़ी देर के लिए आप सूरज की शुआएं किरणें अपने ऊपर लें, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और उसके बाद अपने ख़ानदान में जो आपके वालिद हैं, वालिदा हैं, या फिर कोई और बड़े, उनकी रिस्पेक्ट करें। उनकी शख्सियत का एहतराम करना आपके लिए बहुत पॉजिटिव लेके आ सकता है। इस ट्रांजिट के दौरान आपको गंदम, गुड़ और हल्के हल्के रंग के पीले कपड़े जो हैं वो सदका करने चाहिए। उन लोगों को देने चाहिए जो नहीं खरीद सकते हैं। कम मरात याफ्ता लोगों को अतिया करने से भी पॉजिटिविटी आ सकती है। खासतौर पर एतवार वाले दिन जो है गंदम और गुड़ को आपने सदका करना आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। उसके बाद एतवार वाले दिन गुड़ के बने चावल जो हैं, गुड़ के बने चावल, वो आप मस्जिद में, मज़ारात औलिया पे या मजहबी मकामात पे तकसीम कर सकते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद तुलसी का पौधा आप अपने घर में लगाएं। माँ सिवाय एतवार संडे के उसे पानी दें, संडे को पानी मत दें, ये आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। कोशिश करें सुर्ख और नारंगी रंग के रुमाल जो हैं वो आप अपने पास रख सकते हैं। ऑफिस में टाई वगैरह यूज कर सकती हैं, मेरी बहनें स्कार्फ यूज कर सकती हैं, स्टॉलर यूज कर सकती, पॉजिटिविटी के लिए। रेमेडीज में बता देता हूँ, जब आप नहाएं तो उसमें गुलाब की पत्तियां डालें, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आप इस नेक काम में हमारा साथ जरूर देंगे। अल्लाह ने के बाद।